पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट नामी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले अलग अलग सरकारी महकमों से रिटायर हुए मुलाजमीन की एक मीटिंग आज राजौरी में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग के दौरान अलग अलग सरकारी महकमों से रिटायर हुए ऑफिसरान व सरकारी मुलाजमीन ने शमूलियत करते हुए हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। इनका कहना था कि एक लंबे अरसे तक लोगों ने सरकारी मुलाजमत के तौर पर हुकूमत की व इस समाज की खिदमत की और जब ये लोग रिटायर हुए हैं तो इनके जायज़ मुतालबात को पूरा करने में सरकार कोई तवज्जो नहीं फरमा रही। इनका कहना था कि कई मुलाजमीन कई साल पहले रिटायर हुए थे और अभी भी इनके पेंशन केसेस सेटल नहीं हो पाए हैं और दूसरी ओर रिटायर हुए मुलाजमीन की ग्रेचुइटी, लीव अलाउंस व इस तरह के दीगर जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। इनका कहना था कि अपने जायज़ मुतालबात को पूरा करवाने की राह में इन मुलाजमीन को दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के तमाम दावे खोखले हैं और रिटायर हुए मुलाजमीन की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं फरमाई जा रही। ये POS तैयार किया है, उसी के बारे एग्जाम आते हुए तो कामयाबी होती है। अकेले किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। जमात में ताकत है, इताअत है। अकेला जो है सब कुछ किया, बैठ के अच्छी तरह बातचीत की, तो उसकी थोड़ी सारी हमें जो है वो कामन हमारा जब हम सारे निकलेंगे कोऑपरेट करेंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जब हमारा इलेक्शन होगा उसके लिए हमें दफ्तर जरूरत है, क्योंकि हम सारे ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। ट्रेड यूनियन के अंदर ही हमने जो है वो गुजारा की है, तो उसमें हमें एकजुट होना है और साथियों को जोड़ना है। जैसे कुछ दिन पहले हमारी कश्मीर के लीडरशिप तो ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। सारे जो उनके फोन नंबर हैं हमें नहीं मिल सकते हैं। इस वक्त रिटायर लोगों की जो हम शबीर साहब को कहेंगे, साहब को कहेंगे। बहुत सारे हमारे जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं और ये प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आके मीडिया के चैनल की वजह से हमारे जितने भी पेंशनर्स भाई हैं उनका की ये न्यूज़ पहुंच जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग पेंशनर्स इस आज की इस मीटिंग के बारे में सुनेंगे, नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी तो इसमें हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। ये तंजीम जो हमारी बनी है ऑफ पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, ये को किसी की आज़ादी पहचान नहीं है, बल्कि पेंशनर्स की एक पहचान है, इत्फाक है, इत्तेहाद है और यूनिटी है। और जितना हमारा इत्तेहाद बनेगा इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। जो जायज़ प्रॉब्लम्स हमारी उसमें है, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है लोगों को, पेंशन केसेस जो है वो बराबर हल नहीं हो रहे हैं, उनका एरियर नहीं मिल रहा है, लीव सैलरी जो है वो नहीं मिल रही है, GPF का पैसा जो है वो नहीं लोगों को मिल रहा है, अडल्ट एक्सेस डिडक्शन ऑफ कम्यूट जो है वो हो रहा है। जैसे हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 10-12 महीनों में सालों में ये पैसा कम्यूट जो है ये रिफ़ंड हो जाता है, तो गवर्नमेंट 15 साल तक क्यों इनकी रिकवरी करता है। हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगा दिया है और हमने भी हमारी सेंट्रल बॉडी जो है इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट को 15 दिन का मौका भी दिया है और ये हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। साथ में हमारी ये भी डिमांड है कि जिन जिन लोगों को जिनकी स्टेट्स में एक्सेस डिपॉजिट डिडक्शन की है वो उनको रिफ़ंड किया जाए, बतौर एरियर भी उनको सारा दिया जाए 3 साल का। अब इनाउंसमेंट ऑफ MA जो है, जब हम इस डिपार्टमेंट ज्वाइन हुए थे तो 300 रुपये मिल रहा था। आज 40 साल 38 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हो गए हैं तो वही 300 रुपये मिल रहा है। इससे गुजारा होने वाला नहीं है, ये ज़्यादती है इन सर्विस एम्प्लॉइज़ के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है ये पेंशनर्स के लिए होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स में भी ये स्कीम होनी चाहिए। राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ सीनियर सिटीजनशिप जो है ये सरकार प्रायोरिटी पे हमारे हक़ में ये इशू करे, ताकि जहाँ भी हम जाएँ हमारी पहचान हो। हॉस्पिटल में जो है वहाँ स्पेशल काउंटर्स होने चाहिए, सेटेड में जाएँ वहाँ स्पेशल काउंटर्स होने चाहिए, AG में जाएँ स्पेशल काउंटर्स होने चाहिए और ये हमारी पहचान बननी चाहिए। बच्चों को तबाह किया जा रहा है, पूरी नस्ल तबाह की जा रही है। पता उन लोगों को चलता है जिस घर में कोई मौत होती है वो एक बंदा नहीं इस दुनिया से जाता है बल्कि पूरा घर मर जाता है। मैं पूरी सोसाइटी से अपील करता हूँ कि सामने आओ, इस ड्रग माफिया जो है इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी सोसाइटी के लिए एक पहचान बन सकें और नौजवान जो है उनको बचा सके कब्रिस्तान बनने से।
आज की जो ये हमारी ये मीटिंग है, ये रिटायरमेंट ऑल डिपार्टमेंट्स के जितने रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उन सबको हमने इन्फॉर्म किया, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में हमने ये फैसला किया है, इसकी आर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉइज़ को पूरा जो है उसका बेनिफिट सर्विस का मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से ऐसे भी तो कहते हैं कि अस्लाम में लिखा हुआ है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले देनी चाहिए। तो यहाँ तो 5-5 साल हो गए, 3-3 साल 2-2 साल से लोगों को पेंशन नहीं सेटल हो रही, 2-2 3 साल से लोगों को आज तक ग्रेजुएटी नहीं मिली, 2-3 साल से लोगों को आज तक उनकी कैश वैल्यू नहीं मिली, 2-3 साल 4-4 सालों से लोगों को आज तक उनका अपना एरिया नहीं मिल रहा है। तो ये जो तरीकाकार है, ये एम्प्लॉइज़ के लिए गलत है। जिस आदमी 40 साल 38 साल सर्विस की होती है, उसके बाद उसका पूरा उसको पेंशन का जितना बेनिफिट होता है एक ही बार देकर उसको घर भेजना चाहिए। उसके साथ किस किस्म के बार बार उसको इतना तंग नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद वो आराम से घर बैठता है, ना कि वो दफ्तर में चले जाइए और दफ्तर में जाकर वो जिस कुर्सी से रिटायर होकर जाता है वो उस कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा ये काम है, वो काम है, तो उसका काम नहीं होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आर्गेनाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसकी रिटायरमेंट एम्प्लॉइज़ की, वही ऑर्गेनाइजेशन उसी की एक ब्रांच जो हम यहाँ खोलने जा रहे हैं अब रजौरी में। उसके बाद कुछ पे करेंगे, अगली मीटिंग जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यहाँ बुला के किया जाएगा और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में ला जाएगी जो एम्प्लॉय रिटायरी लोगों का काम जो है पूरा